सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि पढ़ चुके हैं। अब दो भेद हमारे पीछे बचे हुए हैं, वृद्धि संधि और यण संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। संधि के नाम में ही इसके गुण छुपे हुए हैं। वृद्धि होती है इसमें यदि ए या आ के बाद में ए या आई आए तो इन दोनों के स्थान में आई हो जाता है, यानी उसी वर्ण का बड़ा वर्ण बन जाता है। और यदि ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान में औ की वृद्धि हो जाती है। इसमें भी ओ और औ दोनों में से बड़ा वर्ण है औ, तो वो औ बन जाता है। जैसे देखिए, अध्य प्लस एव, हमारा पद बना अध्येव। तो यहाँ पर अध्य के ध में स्थित है ए और उसके बाद में एव का प्रथम वर्ण आता है ए। तो इसलिए अ प्लस ए बराबर आई। तो ए तथा आई के स्थान में आई की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए यह अध्येव पद बन जाता है। उदाहरण और देखिए, अ प्लस ए बनेगा आई। ए का बड़ा वर्ण आई, तो कृष्ण प्लस एकत्वम पद बन गया कृष्णेत्वम। मम प्लस एव ममेव। एक प्लस एकम एकेकम और उप प्लस एति उपेति। तो इसी प्रकार से ए प्लस ओ तो बनेगा औ। इसी ओ का बड़ा वर्ण औ बन जाएगा। जल प्लस ओगः जलोगः। तंडुल प्लस ओदनः तंडुलोदनः। फिर उसके बाद में आ और औ, तो इसका भी बनेगा वर्ण औ। महा प्लस औषधम महौषधम। फिर है ए के साथ में अगर औ आता है तो भी बन जाएगा औ। तो कृष्ण प्लस औत्कंठयम, तो पद हमारा बन गया कृष्णोत्कंठयम। इसके बाद में परम प्लस औदार्यम परमोदार्यम। इसी प्रकार से यण संधि। यण संधि का सूत्र है इक्को यणचि। इसके नाम में भी इसके नियम छिपे हैं। ई को यणचि, ई का यह हो जाता है। तो देखिए, ई या बड़ी, इसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका य हो जाता है। ई और ई का क्या हो जाता है? य। ऊ और बड़ा ऊ आता है और उसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका व हो जाता है। री के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो उसका र बन जाता है और र के बाद में आता है उसमें र हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे यदि प्लस अपि तो बना यद्यपि। यहाँ पर दी में ई है और इसके बाद में अपि आया है, तो ए स्वर असमान है और ई के स्थान में क्या होने वाला है यहाँ पर? य। तो यह फिर
द से ई की मात्रा हटाई तो बना द, और उस ई का बन गया य, और पीछे बचा था अपी। तो इस प्रकार से पद हमारा बन गया यद्यपि। ऐसे ही और उदाहरण देखिए। ई और उसके बाद असमान स्वर आए तो बनेगा य, तो प्रति प्लस उवाच प्रत्युवाच। त पे ई है और ई का क्या बन रहा है, य, तो इसलिए त आधा हो गया, और जो मात्रा है ऊ वो य के नीचे आ गई, और फिर पीछे बचे हुए वर्ण वाच। वैसे ही इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, इति प्लस औत्सुकम इत्योक्तम, और प्रति प्लस अयम प्रत्याह। इसी प्रकार से ऊ और ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो उसके बाद में बनता है उसकी जगह पर व। तो उदाहरण देखिए, मधु प्लस अत्र, यहाँ पर ध के साथ में ऊ आया है, तो ऊ व में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा मध्वत्र। उसी प्रकार से अनु प्लस अयः अन्वयः, सु प्लस आगतम स्वागतम, गुरु प्लस आदेशः गुरुवादेशः, मधु प्लस आनय मध्वानय। वैसे ही अगर बड़े ऊ के साथ में असमान स्वर आता है तो भी बनता है व। वधु प्लस आदेशः वध्वादेशः, वधु प्लस आगमनम वध्वागमनम। री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका बनता है र। जैसे धातृ प्लस अंशः, यहाँ री आया है और री के स्थान पर बनेगा र, और र जब यहाँ बनेगा तो तय के साथ में जुड़ने पर यह संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा त्र। तो पद बनेगा धात्रंशः। वैसे ही मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। उसी प्रकार से अगर ल के साथ में असमान स्वर आता है तो उसका बनता है ल। उदाहरण, र प्लस आकृति, तो ल का क्या बन रहा है, ल, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया ल, और ये आ की मात्रा लगी तो बन गया लाकृतिः। इसी प्रकार से हम इन संधियों को अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि अगर ना भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।